इसराइल के खिलाफ साजिश मामले में बड़ी जानकारी मिल रही है। देश में आतंक के नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ। आतंक के डीप स्टेट मॉड्यूल का खुलासा हुआ। दरअसल देशद्रोही साजिशों को अंजाम देता है डीप स्टेट। बांग्लादेश तख्ता पलट के पीछे भी डीप स्टेट गैंग था और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में आतंक के नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ है जिसका नाम है डीप स्टेट गैंग। आपको विस्तार से बताएंगे डीप स्टेट गैंग क्या है, कैसे काम करता है, इसका मकसद क्या होता है। लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के पीछे इसी डीप स्टेट गैंग का हाथ था और अब देशद्रोही साजिशों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान में भी ये गैंग जो है सर उठाने की कोशिश कर रहा है। और क्या है डीप स्टेट मॉड्यूल, चलिए ये आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। ये देशद्रोही मॉड्यूल क्या है, इसको कैसे अंजाम दिया जाता है, इसकी एक एक डिटेल आज हम आपको बताएंगे। तो देश के अंदर ही आतंक का मॉड्यूल होता है, यानी कि बाहर से नहीं, देश के अंदर ही होता है। देश में पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश डीप स्टेट गैंग की तरफ से की जाती है। इस गैंग के जो आतंकी है सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। इस गैंग के आतंकी फोन पर भी बात नहीं करते, यानी कोई डिजिटल एविडेंस नहीं छोड़ते हैं। देश को अस्थिर करने का काम करता है डीप स्टेट गैंग। उसका पूरा मकसद होता है कि देश को कैसे अस्थिर किया जाए। प्लानिंग के लिए डीप स्टेट गैंग मीटिंग जरूर करता है, लेकिन वो मीटिंग फेस टू फेस होती है। मॉड्यूल के तहत लोकल लोगों को बरगलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जहां पर कोई साजिश होती है वहां के लोकल लोगों को, आम लोगों से ही देश विरोधी गतिविधि ये करवाते हैं। बांग्लादेश तख्ता पलट के पीछे भी डीप स्टेट गैंग का ही हाथ था। लोकल लोगों का दिमाग क्लीन करके, ब्रेन वॉश करके, उसके हिसाब से ये डीप स्टेट गैंग काम करता है। और इसके बारे में और विस्तार से अगर हम आपको बताना चाहें तो क्या करता है, ये देश विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम देता है। डीप स्टेट गैंग जो है वो देश विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम देता है। इसके अलावा इसको ऐसे समझिए कि ये लोकल लोगों को मोबिलाइज करता है, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनका दिमाग जो है उससे खेलता है, आम लोगों से ही काम करवाता है देश के खिलाफ उस एरिया में। देश को अस्थिर करने के लिए सबसे बड़ा जो काम है वो डीप स्टेट गैंग करता है। अमेरिका और चीन ऐसे देशों से ये जो डीप स्टेट गैंग है इसने पहले भी इस तरह के काम जो है वो किए हैं। किसके लिए करता है तो देखिए, अमेरिका चीन जैसे देशों के लिए ये जो डीप स्टेट गैंग है वो काम करता है। तो आपको एक एक जानकारी हम डीप स्टेट गैंग जो है के बारे में दे रहे हैं, यानी इसको सीधे सीधे ऐसे समझिए कि इसका मकसद है विकास रोकना, आतंक फैलाना, यानी कि किसी भी देश में जो कि विकासशील हो वहां अस्थिरता फैलाना। और हमारे साथ मनीष यादव हमारे संवाददाता जो है कानपुर से जुड़े हुए हैं। मनीष, आप वहीं पर मौजूद है जहां पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश 2 दिन पहले की गई थी, लेकिन अब जो चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं सामने और जो आशंका जताई जा रही थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, डीप स्टेट मॉड्यूल की बात होने की खबर सामने आ रही है। जरा इसके बारे में जानकारी दें और वहां पर जांच को लेकर अभी क्या अपडेट। देखिए, चूंकि जो तैयारी मालूम पड़ती है वो बड़ी कमजोर है, जो हमला करने की कोशिश, डिरेल करने की कोशिश हुई है, तो ऐसे में ये आशंका हो सकती है कि ये किसी आतंकी संगठन का हाथ ना होकर डीप स्टेट गैंग इसके पीछे हो। विदेशी ताकतों का हाथ इस गैंग के पीछे होता है और एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि देश की सरकार अस्थिर है, वो जो आंतरिक समस्याएं उससे निपटने में फेल साबित हो रही है और उसके लिए इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। ट्रेन को डिरेल किया जाए ताकि जनभावना को आक्रोशित करके भड़काया जा सके सरकार के खिलाफ, और ऐसा कई देशों में देखा भी गया है। तो यहां पर भी ये डीप स्टेट गैंग का काम हो सकता है। इस दिशा में भी एनआईए और एटीएस की टीम जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। जो आसपास के इलाके हैं, जो आसपास के गांव हैं, वहां के लोगों को सेल्फ रेडिकलाइज करके इस तरह की घटना को अंजाम देना और फिर सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना कि सरकार फेल हो रही है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोक पाने में सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है। तो एक जनाक्रोश भड़कता है जो सरकार के खिलाफ, उसे गिराने में और देश में असंतोष की भावना को भड़काने में यानी सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने का जो मॉड्यूल है वो डीप स्टेट गैंग करता है ताकि इस बात को वो प्रोपेगेंडा के तहत इस्तेमाल कर सके कि कैसे जो देश की सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है ठीक से।